आत्मानुशासन नामक ग्रंथ और यहाँ जन्म से मरण की समानता, ये प्रकरण अपने को यहाँ शुरू करना है। वास्तव में जन्म होने पर तो ये हर्ष मानता है और मरण होने पर यह जीव शोक करता है। तो यहाँ आचार्य देव ये बात सिद्ध करना चाह रहे हैं कि भाई ये तेरी अज्ञानता ही समझना चाहिए, क्योंकि जन्म और मरण ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हर जन्म अपने में मौत लिए बैठा है। माने जन्म और मरण में क्या समानता है, उस समानता को यहाँ आचार्य देव कुछ विशिष्ट शब्दावली के माध्यम से बतलाना चाहते हैं। देखिए पेज नंबर 182 पर 182 नंबर का पेज है। यहाँ कोई पूछता है कि पुत्रादि के मरण से शोक और उनकी उत्पत्ति से हर्ष होता है, इस उत्पत्ति का क्या स्वरूप है? इस प्रश्न का उत्तर आगामी छंद में कहते हैं। क्या कह रहे हैं? कोई व्यक्ति ऐसा पूछता है, क्योंकि पीछे ऐसा प्रकरण चल रहा था ना, जो यहाँ सुखी वो वहाँ सुखी और जो यहाँ दुखी वो वहाँ दुखी। तो इसी संदर्भ में किसी ने ऐसा प्रश्न किया कि जब पुत्रादिक का जन्म देखा जाता है तो ये सुखी होता है, हर्ष होता है इसको, तो इसका मतलब यहाँ सुखी दिखाई दे रहा है उनके जन्म से, तो फिर परलोक में भी सुखी होगा ना। तो उस बात का जवाब देते हैं भाई ऐसा नहीं है, ये भी तुम्हारा भ्रम ही है, ये सच्ची बात नहीं है। देखिए आप 182 नंबर का पेज, जन्म की मरण से समानता उत्थानी का पढ़िए अपन ने, अनुष्टुप छंद है 188 नंबर श्लोक। उत्पत्ति देहिनां तत्र प्रमुदितान् मन्ये पाश्चात्य पक्षपातिनः। मरण से मरणांतर की काफी है जन्म जन्म में हर्षित है मरण बोलो, जन्म में हर्षित होने वालों को मरण इतने ही कह रहे हैं। मैंने बात तो कुछ अटपटी सी लगती है देखने पर,
कह रहे हैं एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति यही है जन्म सुजान। जन्म किसे कहते हैं बोलो? जन्म की कैसी व्याख्या की है? हम जन्म किसे कहते हैं? उत्पन्न होने को जन्म कहते हैं, है ना। ये कह रहे हैं एक बार मरण हो गया और एक बार मरण होने से दूसरे मरण को प्राप्त होने के लिए बीच में जो हुए उसका नाम है जन्म। मरण होने के बाद दूसरे मरण के लिए होने वाली अवस्था को जन्म कहते हैं। मरण से मरणांतर की प्राप्ति, कैसे शब्द दिए अपने को, एकदम ऐसे समझ में नहीं आती अपने को बात। ये आचार्य देव कितना स्पष्ट समझाना चाह रहे हैं कि मरण से मरणांतर, कहाँ से कहाँ। जैसे अपन कहते हैं ना मार्ग किसे कहते हैं, तो प्रारंभिक स्थल से गंतव्य तक पहुंचने वाले रास्ते को मार्ग कहते हैं। जिस जगह हमें पहुंचना है, जिस जगह हम खड़े हैं वहां से जहां पहुंचना है उसे जोड़ने वाले मार्ग को, जोड़ने वाले क्षेत्र को हम मार्ग कहते हैं। ऐसे ही जन्म किसे कहते हैं बोले? एक मरण से दूसरे मरण को जोड़ने वाले को जन्म कहते हैं। मरण से मरण के बीच का काल जन्म। हाँ, मरण से मरण के बीच का काल जन्म। एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति, एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति यही है जन्म सुजान। इसी को जन्म जानना चाहिए। अतः जन्म में हर्षित है जो मरण से ही उनको जान, इसलिए जो जन्म में हर्षित है उनको मरण इसलिए ही जानना चाहिए कि मरण के कारण को स्वीकार करें। देखो मरण का मतलब भी यही है। जैसे जन्म की परिभाषा बतलाते हुए कहा ना कि एक मरण से दूसरे मरण की प्राप्ति के लिए जो हो उसका नाम है जन्म। इसी तरह से मरण किसे कहेंगे कि एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जो हो उसका नाम है मरण। जिसके बाद में जन्म नियम से हो उसे मरण कहते हैं। देह छूटने का नाम मरण नहीं है। अपने को क्या लगता है देह छूटने का नाम मरण है, जबकि ऐसा नहीं है। देह छूटने को मरण नहीं कहते। तो फिर मरण किसे कहते हैं? कि नवीन शरीर धारण करने के लिए या जन्म के लिए देह का छूटना वो मरण कहलाता है। निर्वाण में भी देह तो छूटती है, मोक्ष होता है, निर्वाण होता है, तो देह तो छूटती है ना। तो निर्वाण होने पर देह छूटना वो मरण नहीं है। लेकिन जिसके बाद में जन्म नियम से हो उसका नाम मरण है। मरण किसे कहते हैं? ऐसी परिभाषा बनाई जा सकती है। मरण किसे कहते हैं? जिसके पश्चात जन्म नियम से हो उसे मरण कहते हैं। जिसके बाद जन्म नियम से हो। यहाँ कुछ व्याख्या कर रहे हैं मरण के संदर्भ में। मरण किसे, जन्म के संदर्भ में जन्म किसे कहते हैं? अभी अपन ने मरण के बारे में देखा कि जिसके बाद जन्म नियम से हो उसे मरण कहते हैं। अब जन्म किसे कहते हैं? तो इन्होंने कहा एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति हुए उसे जन्म कहते हैं। परिभाषा बतलाना चाह रहे हैं जन्म की, और जन्म की परिभाषा में जन्म शब्द ही नहीं आया, समझा रहे हैं मरण से। देखिए अब 182 पेज पर क्या बात लिखी है। एक मरण से मरणांतर की प्राप्ति यही है जन्म सुजान। अतः जन्म में हर्षित है जो, अतः इसलिए जन्म में जो लोग हर्षित हैं, जन्म में जो लोग प्रसन्न हैं, मरण स्नेही, मरण को चाहने वाला उनको जान। उनको पता नहीं है जो जन्म में प्रसन्न हो रहे हैं इसका मतलब है मरण को ही चाहते हैं।
अर्थ देखें, इस संसार में देहधारी प्राणियों को एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति ही उत्पत्ति है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में, संसार की बात कर रहे हैं, देहधारी प्राणियों को, सबकी बात नहीं है, क्योंकि लोक के अग्रभाग में देह रहित जीव भी रहते हैं। देहधारी प्राणियों को एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति होना, इसे ही उत्पत्ति है। इसलिए जो उत्पत्ति में हर्षित होते हैं उन्हें मैं बाद में होने वाले मरण का पक्षपाती मानता हूं। पक्षपाती मतलब उस पक्ष वाले, पक्षपाती मतलब ये जिसकी मान्यता है, इस पक्ष को स्वीकार करने वाले, वे पक्षपाती हैं। जो उत्पत्ति में हर्षित होते हैं, इसका मतलब वे मरण को ही चाहने वाले हैं। जन्म में प्रसन्न होने वाले व्यक्ति मरण को ही चाहने वाले हैं। देखिए भावात्मक, लोक में पुत्रादि का जन्म होने पर हर्ष मानते हैं। दुनिया की ऐसी चाल है, पुत्रादि का जन्म होने पर हर्ष मानते हैं और उनका मरण होने पर शोक करते हैं। परंतु जो जन्म है वह नवीन मरण ही है। कौन जानता है इस बात को? कौन स्वीकार करे इस बात को? क्या कह रहे हैं? जो जन्म है वो नया मरण ही तो है। माने जैसे देखिए आप, कौन व्यक्ति कितना बड़ा है, देखो बड़ेपन की जो व्याख्या है, एक तरफ तो ये कि जिसने जीवन में जितना काल अधिक व्यतीत कर दिया वो उतना बड़ा है, ठीक है। और दूसरी व्याख्या, जिसका जीवन का जितना लंबा काल बचा है वो उतना बड़ा है। किसका काल बड़ा है मतलब? हम तो ये देख रहे हैं कि हम बड़े हैं और ये छोटा है, ये बालक है। लेकिन सच्ची बात क्या है? किसको लंबे काल जीना है? वो लोग 50 साल तक जो रहेगा वो बड़ा है या 10-15 साल रहेगा वो बड़ा है? अब ऐसे बतलाओ। जो 50 साल रहेगा वो बड़ा है ना, 15 साल रहने वाले की अपेक्षा से। तो जीवन किसे कहेंगे? बड़ा कौन? कि जिसका काल लंबा है वो बड़ा है और जिसका काल कम बचा है वो छोटा है। बोलो ऐसी व्याख्या है कि नहीं? देखो ये बात पैसों में तो सबके समझ में आ जाती है। जैसे मान लीजिए सब लोगों को, 4 लोगों को 100 रुपए दिए, ठीक है ना। अब उन सबको खर्च करने हैं। जिस व्यक्ति ने ज्यादा खर्च कर दिए और जिस व्यक्ति ने कम खर्च किए, अब हम पूछते हैं किसके पास में ज्यादा है? जिसके पास में कम खर्च हुए हैं उसके पास में ज्यादा है, जिसके पास में ज्यादा खर्च हो गए उसके पास में कम है। ऐसे आयु का लगाइए आप। पिछले भाव से आयु लेकर के आया था। अब जिस व्यक्ति ने अपने आयु के 70 साल बिता दिए, ठीक है ना, आयु के 70 साल खर्च कर दिए, तो अब जो बचे हैं आयु के 70 साल खर्च करने के बाद में उसके पास में कितना बचा? तो बहुत कम है। तो इसका मतलब उसका जीवन तो बहुत छोटा बचा है, बहुत छोटा है, और उसका जीवन बहुत बड़ा है। तो जिसका जीवन बड़ा है वो बड़ा है या जिसका जीवन छोटा है वो बड़ा है? आज तक तो हम ये समझते रहे कि जिसका जीवन छोटा है, छोटा बचा है, कम बचा है, वो बड़ा है। ये जो व्याख्या मैं बता रहा हूँ ये आज की व्याख्या नहीं है। ये 25 साल पहले मेरे को दादी जी बताते थे। पिताजी ने सुनी कि नहीं सुनी मेरे को मालूम नहीं है बात, लेकिन वो ऐसी बात बताते थे।
88 में तो मरण हो गया था उनका। अब आप सोचिए, उससे पुरानी बात है, 88 को 24 साल हो गए। माने कैसा लगता है अपने को, बात एकदम उल्टी लगती है, लेकिन आचार्य देव वैसी बात करना चाह रहे हैं यहाँ। माने आचार्य देव क्या बात कहना चाह रहे हैं, मरण किसे समझे आप, कि हर जन्म, क्योंकि वो हर जन्म में मरण की तरफ दौड़ रहा है। जन्म किसे कहेंगे, जिसकी गति, जिसकी दौड़ मरण की दिशा में चल रही हो, उसका नाम जन्म है। मरण की तरफ दौड़ रहा है कि नहीं? मैंने जब सुनी थी ना ये बात, उसके बाद में आज ही बोली, तो अभी ये प्रकरण देख करके वो प्रसंग याद आया मेरे को। 88 में मरण हो गया था उनका, कब हुआ था मेरे को ध्यान नहीं, कौन से महीने में हुआ था, लेकिन 1 जून 88 से मैंने यहाँ रेगुलर आना शुरू किया। तो भी पूरे होकर के 25वां चल रहा है। 1 जून 88 से यहाँ पाठशाला शुरू हुई थी, क्लास शुरू हुई थी। 1 जून 88 का दिन था, क्या 88, 1 जून 88, कॉपी में डेट डली हुई है सारी। और यहाँ मंदिर आने वाले पहला बालक था, समय से पहले आने वाला एक और था, प्रदीप, जिसको मैं साथ में लेकर के आया था। क्या बहुत बाद में, सर 90 से आने, 2 साल बाद, सब मतलब 7 बजे का समय था, तो 6:45 बजे आने वाला मैं ही था, एक ही व्यक्ति। तो आज तक कंटिन्यू है। देखिए बहुत बच्चे आते थे, जब शुरू हुआ था उसके बाद में 10-15 दिन के अंदर तो कम से कम समझो आप 70, 80, 100 तक संख्या हो गई थी आने वालों की। फिर धीरे धीरे किसी का क्या और सब ऐसा छूटता चला गया। तो जन्म से हर्षित है कौन? अतः जन्म में हर्षित है, जन्म में जो प्रसन्न है, और जो मरण स्नेही है। कौन लोग? जन्म में हर्षित होने वाले, मरण को जानने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। उनको जान, ऐसा उनको जानना चाहिए। देखिए अर्थ, इस संसार में देहधारी प्राणियों को एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति होना ही उत्पत्ति है। क्या कह रहे हैं? इस संसार में देहधारी प्राणियों को एक मरण से अन्य मरण की प्राप्ति होना, माने मरण से मरण की प्राप्ति। ये जन्म किस लिए लिया है? कि मरने के लिए। बोलो जन्म किस लिए हुआ? कि मरण प्राप्ति के लिए। इसलिए जो उत्पत्ति में हर्षित होते हैं, उन्हें मैं बाद में होने वाले मरण का पक्षपाती मानता हूँ। बाद में होने वाले मरण का मैं पक्ष रखने वाला मानता हूँ। देखिए लोक में पुत्रादि का जन्म होने पर हर्ष मनाते हैं और उनका मरण होने पर शोक करते हैं। हर्ष मनाते हैं तो शोक करते हैं, परंतु जो जन्म है वह नवीन मरण ही है, क्योंकि आयु का नाश होना मरण है। आप समझ रहे, इसको सिद्ध कर रहे हैं उस बात को। आप कैसी बात कर रहे हो? मरण तो आयु के खत्म होने को कहते हैं, आप जन्म को मरण कैसे कह रहे हो? जन्म तो आयु की शुरुआत को कहते हैं और मरण आयु की समाप्ति को कहते हैं। तो अब आप यहाँ जन्म को मरण क्यों कह रहे हो? प्रश्न समझ में आया? आप जन्म को मरण क्यों कह रहे हो? तो ये कह रहे हैं क्योंकि आयु का नाश होना मरण है, और यहाँ भी आयु प्रति समय घटती है, नाश को प्राप्त होती है, अभाव को प्राप्त होती है, इसलिए प्रति समय मरण हो रहा है। मरण किसे कहते हैं? आयु के नाश को। मरण की क्या बोले? आयु खत्म हो जाए उसका नाम मरण है। तो जन्म होने के बाद में आयु खत्म हो रही है या नहीं? हर समय क्षीण होती जा रही है। काल की काली घटा प्रत्येक पर मंडरा रही, अंजलि जल सम जवानी क्षीण होती जा रही है ना। एक एक दिन करके, एक एक क्षण करके
है ना, वो खत्म होती जा रही है, आयु खत्म होती जा रही है। ये आयु का नाश होना मरण है। और यहाँ भी मतलब इस जीवन में भी, वर्तमान में भी आप समझ लीजिए, जैसे जैसे दिन अपना बीतता जा रहा है वैसे वैसे मृत्यु नजदीक आती जा रही है। पर वो नजीक जात नर वो निफल है, पर वो नजदीक आता जा रहा है, नर वो तो देखा जाएगा क्या कर रहे हैं अपन, क्या कर लिया है अपने। पर वो नजीक जात नर वो निफल है, नजदीक आ रहा है पर वो। इसलिए संसारी जीव का सदा काल मरण होता रहता है, सदा काल मरण होता रहता है। हर समय आयु खत्म होती जा रही है, हर समय आयु नष्ट होती जा रही है। आयु के नष्ट होने को मरण कहते हैं। आज यदि समझ लीजिए आप 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त निकल गई तो ये एक दिन और आयु खत्म हो गई, एक दिन और आयु खत्म हो गई। इसलिए जो बोलते हैं ना सालगिरह, वो सही है वो शब्द, सालगिरह। माने ये जो शब्द जहाँ से चले होंगे समझिए आप, जिसने इसका नाम सालगिरह प्रचलित किया होगा, प्रारंभ हुआ होगा कि आज क्या है, कि आज सालगिरह है, आज मेरी सालगिरह है। मेरी नहीं कह करके मेरा कहना चाहिए, आज मेरा सालगिरह है। आज के दिन मेरा 1 साल और गिर गया है, आज के दिन मेरा 1 साल और खत्म हो गया है। हाँ, तो सब बहुत सारी बातें हैं उसके संदर्भ में, अपना वो कोई प्रसंग नहीं है, फिर भी खत्म हो रहा है, मर गया है। मान लीजिए 70 वर्ष की उम्र लेकर के आया है ये पिछले जन्म से, तो 70 वर्ष की उम्र में वर्तमान में इसका 1 और कम हो गया है, फिर 1 और कम हो गया है। ये 70 में से 65 निकल गए तो अब तो मृत्यु 5 साल की दूरी पर रह गई, 2 और निकल गए तो अब तो मृत्यु 3 साल की दूरी पर रह गई, कि 6 महीने रह गए तो मृत्यु तो अब तो 6 महीने में आने वाली है। तो हर क्षण जैसे जैसे दिन व्यतीत हो रहा है, जैसे जैसे काल व्यतीत हो रहा है, आयु नष्ट होती जा रही है। और आयु के नष्ट होने को मरण कहते हैं। इस अपेक्षा से बात की जाए तो यह जीव निरंतर मर रहा है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए आप, एक तो यहाँ से अंतिम लाइन, पूर्व पर्याय संबंधी मरण होने पर, माने पिछले भाव संबंधी मरण होने पर नवीन पर्याय संबंधी मरण का प्रारंभ होना ही जन्म है। क्या व्याख्याएं करते हैं आचार्य देव, क्या शब्द दिए, देखो आप आश्चर्य लगता है इनको। अब ये क्या व्याख्या करें अपन इसकी, आचार्यों ने इतनी सुंदर व्याख्याएं की है। पूर्व पर्याय संबंधी मरण होने पर नवीन पर्याय संबंधी मरण का प्रारंभ होना ही जन्म है। मरण के प्रारंभ होने को जन्म कहते हैं। जन्म किसे कहते हैं, कि मरण के प्रारंभ होने को जन्म कहते हैं। जो ऐसे जन्म में हर्ष मानते हैं वे नवीन मरण के पक्षपाती हैं। क्या? हाँ, नवीन पर्याय संबंधी मरण का प्रारंभ होना। अभी मान लीजिए कि देखिए, पूर्व पर्याय संबंधी मरण होने पर किसी व्यक्ति ने देव पर्याय में मरण किया, ठीक है, तो पूर्व पर्याय संबंधी मरण हो गया उसका। नवीन पर्याय संबंधी मरण का प्रारंभ होना, अब वहां से तो मर गया और यहाँ उसने जन्म लिया, तो क्या हो गया कि नवीन पर्याय जो धारण की है ना, इसका मरण प्रारंभ हो गया। तो नवीन पर्याय संबंधी मरण का जो प्रारंभ हुआ उसे जन्म कहते हैं। नवीन पर्याय जो हुई ना, ये हमारी नवीन पर्याय कब शुरू हुई? तो हमारी नवीन पर्याय जो शुरू हुई, मान लीजिए आप जब भी जिसकी भी जिस सन में हुई हो, मान लीजिए 1943
43 में आपका जन्म हुआ, तो 43 में आपका जन्म हुआ, तो वो नवीन पर्याय संबंधी मरण का प्रारंभ हो गया। तो उस नवीन पर्याय संबंधी मरण के प्रारंभ को, उसी को तो जन्म कहते हैं। जन्म तो वही है, उसे जन्म नहीं कहते क्या? दुनिया में जन्म किसे कहते हैं? पैदा होने को कहते हैं ना। तो पैदा हुआ है, उसी को कह रहे हैं कि नवीन पर्याय संबंधी मरण भी प्रारंभ हो गया। और उसको नवीन पर्याय संबंधी मरण कहो या जन्म कहो, एक ही बात है। दो वाक्य गए, या तो आप उसे जन्म कह दो, जन्म तो सारी दुनिया ही कहती है। जन्म कहने में क्या दम है? जन्म तो सारी दुनिया कहती है, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि जिसे आप जन्म कहते हो वो नवीन पर्याय संबंधी मरण है। गति में भी चालू है, कितना का है? तो 3 समय, 1 2 3 वाला हार के 1 2 3 समय तक आना आरक रहता है। 3 मोड़ वाली होती है अधिक से अधिक गति, चौथे समय में जाके चलता पैदा होता है, तो 9 महीने का पैदा होता है वो। हाँ, तो पूरी मानते हैं आज पैदा हुआ। सही बात। वो आयु तो गिनेंगे ही ना अपन, वो आयु तो समाप्त हो ही रही है, आयु तो वहीं से समाप्त हो रही है, उसके बाद से नहीं। हाँ, लेकिन अपने को पता ही नहीं है उस चीज का। अच्छा बतलाओ, जो व्यक्ति उसके बाहर नहीं आ सका और अंदर ही मर गया, तो फिर उस व्यक्ति ने कुछ आयु धारण की थी या नहीं की थी? उसका जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? अरे ऐसे जन्म में हर्ष मानते हैं वे नवीन मरण के पक्षपाती हैं, अनुरागी हैं। ठीक है, ऐसी पहल होने की बात नहीं हो सकती है, क्योंकि वो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होती है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कह सकते आप। क्या? हाँ, ठीक बात। देखिए, अब अर्थात नया मरण चाहते हैं, और जो मरण के अनुरागी हैं उन्हें परस्पर हित संबंधी कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार यहाँ युक्ति पूर्वक पुत्रादि के जन्म मरण में हर्ष विषाद करना छुड़ाया है। इसलिए कुल मिलाकर के ये कह रहे हैं पुत्रादि के जन्म मरण में हर्ष विषाद करना योग्य नहीं, उचित नहीं। देखो, ये बात तो अपन ने जब अपन अपने ऊपर लगाते हैं ना, तब अपने को समझ में नहीं आती ये बात। लेकिन अपन लगाओ, पुत्र का जन्म हुआ और 20-22 साल का बेटा मर गया। अब जब उसका जन्म हुआ था तब तो हमने खूब मिठाइयाँ बांटी थी, है ना, और खूब खुशियाँ मनाई थी हमने। अब जब उसका मरण हो गया 20 साल की उम्र में, तो हम बहुत दुखी होते। तो ये कह रहे तुम दुखी क्यों होते हो? जब उसका जन्म हुआ था उससे पहले वो जितना बैलेंस लेकर के आया था वो बैलेंस खत्म हो गया, मरण हो गया। मरण तो उसका प्रति समय हो ही रहा था, जो वो बैलेंस तो उसका हर समय खत्म हो ही रहा था। जब पूरा खत्म हो गया, मान लीजिए वो बैलेंस, तो आपको ऐसे लगने लगा जब पूरा खत्म हो गया तो आज मरा है, आज नहीं मरा है, तो रोज मर रहा है। आपको क्या लग रहा है? आज मरा है तो रोज मर रहा है ना। जैसे मान लीजिए दीपक है, जल रहा है, तेल से भरा हुआ दीपक है, और वो जल रहा है। जलते जलते जब वो खत्म हो गया तेल उसमें, तो अपने को लगता है कि अब तेल खत्म हो गया, तो हर समय खत्म हो रहा है। जिस समय उसमें अग्नि जल रही है तो उस समय वो दीपक का घी या तेल हर समय खत्म हो रहा है कि नहीं? हम कहते कब है? वो सेठानी जी जिस समय घी डाल रही थी उसमें, तो खत्म होने पे डाल रही थी ना। अरे जिस समय डाल रही थी उस समय भी खत्म होना चालू था, माने वो खत्म तो हो ही रहा है प्रति समय। अब किसी भी चीज से आप और उदाहरण तलाशेंगे तो आपको मिल जाएंगे। गाड़ी यदि स्टार्ट है मान लीजिए, तो उसका पेट्रोल हर समय जल रहा है, खत्म हो रहा है। अब आपको लग रहा है कहाँ खत्म हो गया, अभी तो बहुत है। अरे बहुत है, लेकिन हर समय खत्म हो रहा है। मोबाइल का बैलेंस समझिए आप, क्या कुछ ऐसे, अभी तो शायद ऐसा जितना यूज में लेते हैं उतना कटता है, समझिए आप। लेकिन ऐसे चलते थे पहले कि रोजाना 1 रुपया कटेगा, आप उसको काम में लो चाहे नहीं लो,
अभी भी शायद बहुत सारे सैकड़ों हजारों स्कीमें चलती है, तो रोज 1 रुपया कटेगा आपका। तो आप काम में लो चाहे नहीं लो, तो बैलेंस तो खत्म हो रहा है, रोजाना कट रहा है। या ऐसा समझ लीजिए आप, कुछ ऐसा होता है कि महीने भर के लिए लिया, अब आप चाहे यूज में लो चाहे नहीं लो, महीने भर में खत्म हो जाएगा। जैसे कई पैकेज आते हैं ना इस तरह के इंटरनेट वगैरह के, या समझिए आप वैलिडिटी जितनी होती है, तो ऐसे हमारी वैलिडिटी कितनी है, अब हमें पता नहीं है वैलिडिटी कितनी है। ये माइनस पॉइंट बतलाया था पीछे, पेट्रोल कहाँ खत्म हो जाए, ऐसी चर्चा की थी ना। इसमें पेट्रोल शब्द तो नहीं था शायद, पेट्रोल तो अपन ने ही वो इतना ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया कि अपन को चंद्र तो भूल गए, और वो डीजल कितना है बैलेंस में वही याद रह गया अपने। क्या पता कौन से मोड़ पर आकर के, लेकिन इतना जरूर बतलाया था कि ये मनुष्य जन्म जो है, इस मनुष्य जन्म में इस बात का हमारे को पता नहीं है कि वो आयु कब पूरी हो जाएगी, इस बात का पता नहीं लगता है। ये मनुष्य जन्म का एक माइनस पॉइंट बतलाया था। अब माइनस पॉइंट भी शब्द, वो शब्द तो ये कुछ भी याद नहीं है अपने को। मन क्या क्या बतलाया था, मतलब सभी जन्मों में, सभी भवों में मनुष्य भव में एक कमी है, ऐसा कहा था उन्होंने। तो कमी क्या है, अज्ञात मरण, ऐसा कि इसका मरण अज्ञात है, ये माइनस पॉइंट है। देव नरक आदि में ऐसा नहीं है, दूसरे जन्मों में ऐसा नहीं है, लेकिन मनुष्यों में ये माइनस पॉइंट है कि इसका जो मरण है तो अज्ञात है। अरे ये सब तरह, अब ये तो आप ही कह सकते हो, आचार्य ने जो कहा है मैं तो उसी की व्याख्या कर सकता हूँ, उसके उल्टे चलने वाले तो आप ही हो सकते हो, मैं तो नहीं चल सकता। मैं तो वही कहूँगा जो आचार्य देव ने कहा है। अब आप जो अर्थ निकाल रहे हो वो अर्थ आचार्य ने तो लिखा नहीं है, ठीक है क्या? ऐसा नहीं है, बहुत प्रकार की बातें हैं, नए ज्ञात हो तो अच्छा है। अभी आपकी इजी गोइंग लाइफ चल रही है तो आपको पता लग जाए 3 दिन बाद में मरना है, तो आप परेशान होंगे कि आप स्वाध्याय में लगेंगे। पहले तो आपकी बात बतलाओ। और एकदम चलते चलते बाजार में सब्जी खरीदते खरीदते यदि मरण हो जाए, क्या वो ज़्यादा अच्छा है, या स्वाध्याय चिंतन मनन करते हुए उपयोग को एकाग्र करते हुए मरण हो वो ज़्यादा अच्छा है? हमेशा करते नहीं हो ना, लेकिन अभी अभी आधे घंटे बाद में सब्जी मंडी में सब्जी खरीदते दिखोगे, लेकिन मालूम चल जाए शाम को मरना है तो फिर अरे रहने कौन सी सब्जी तो बोलो कौन सी बात अच्छी है, बतलाओ मेरे को। क्या? अरे पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते ना, क्या कर सकते हैं? पता चले चाहे नहीं चले, मंद बुद्धि है, बुद्धि विहीन है। माने 3 बातें कही थी। देव लोग विषयासक्त हैं, देवों को विषयों से फुर्सत नहीं है, भोगों से फुर्सत नहीं है। नारकियों को कषायों से फुर्सत नहीं है, लड़ाई झगड़े से फुर्सत नहीं है। और तिर्यंच विवेकहीन है, बुद्धिहीन है, इसलिए मनुष्य भव में ही आत्महित करने के चांस है। ऐसी बातें कही थी पीछे। वो भूमि जीवों को पता क्या नहीं पड़ता है, देखो ऐसे पता लग सकता है, समझ लो आप कि पत्नी ने गर्भ धारण किया तो अब वो इस बात का हो सकता है उनको ज्ञान हो कि पुत्र पुत्री का जन्म होगा तो हमारा मरण होगा। ऐसा है स्थिति, सब की यही स्थिति होती है। माने मरने के 9 महीने पहले वो गर्भ धारण होता है, और जब जैसे पुत्र पुत्री का जन्म होता है मरण हो जाता है। हाँ, पुत्र पुत्री तो है, तो पुत्र पुत्री युगल है वो। हाँ तो लेकिन अब क्या हो गया, तो है तो बच्चे ही दोनों, एक ही माता पिता के। चलिए ये खत्म हो गया, ये इसको पूरा करते हैं अपन, है ना।
जो मरण के अनुरागी हैं उन्हें परस्पर मित्र या परस्पर हित संबंधी कैसे माना जा सकता है? इस प्रकार यहाँ युक्ति पूर्वक पुत्रादि के जन्म मरण में हर्ष विषाद करना छुड़ाया है। पुत्रादि के जन्म मरण में हर्ष विषाद करना छुड़ाया है। जो बालक 4 महीने का होकर के मर गया, हाँ हमें लगता है अरे से मर गया, तो 4 महीने का होकर के मरा है तो आयु ही 4 महीने की लाया था, और जब जन्म हुआ था तब से ही मृत्यु नजदीक आती जा रही। कोई 4 महीने का मरता है, कोई 40 दिन का मर जाता है, कोई 14 साल का होकर के मरता है, कोई 24 साल में मर जाता है, 30-35 साल की उम्र में मरण हो जाता है। तो कोई नक्की नहीं है ना किसकी कौन सी उम्र में आयु पूरी हो जाएगी। लेकिन पूरी तो खत्म तो हर समय हो रही है। तो 2 बातें हैं, खत्म होने के 2 अर्थ ऐसा समझिए आप। एक तो पूरे खत्म होने को खत्म होना कहें क्या, और एक कमी होने को खत्म होना कहें। खर्च हो रही है, जैसे समझिए आप, एक तो बैलेंस बिल्कुल खत्म हो गया तब हम ऐसा कहते हैं कि बैलेंस खत्म हो गया, और एक जब व्यक्ति बात कर रहा है फोन पर तब कह रहे हैं कि खत्म हो रहा है, थोड़ा मतलब बोलते हैं नहीं ऐसा, तो खत्म हो रहा है ना, मतलब खत्म हो ही रहा है हर समय। कोई डाल के एक्चुअली में बात कर देंगे ना तो लेकिन खत्म हो रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन खत्म बात करनी तो और चीज़ पे डालो, नहीं होते थे तो सारे सिस्टम ही बंद होते जा रहे हैं, बंद ही हो गए हैं। मतलब ये तो ऐसी पुरानी बातें रह गई जो आगे नहीं तो उनको तो कभी जानने को ही नहीं मिले ऐसी बातें। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर पुत्रादि के जन्म में हर्ष और मरण में विषाद ये करना यहाँ छुड़ाया है कि न तो उसके जन्म में हर्ष करो और न उसके मरण में विषाद करो। ठीक है, चलिए। इसलिए जन्म दिवस मनाना भी योग्य नहीं, ऐसा प्रयोग किया गया। मैंने शायद पहले यहाँ बताया था कि नहीं बताया था, देव दर्शन दिवस चर्चा की थी मैंने पहले, की थी ना पहले चर्चा टेम्पल डे। हाँ, तो मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने कभी बताई होगी यहाँ ये बात मैं कोई 5-7 साल पुरानी बात है ये, क्या जब से इस चीज़ की शुरुआत हुई जगह जगह लोग मनाने लगे हैं। उस दिन को तो भूल जाओ जिस दिन जन्म हुआ था। ये बात कब की बात है, अपन लोग कहाँ गए थे, वहाँ मैंने बतलाई थी ये बात। कौन सी जगह थी, कुचामन कब गए थे अपन लोग? गए थे ना यहाँ से, कुचामन गए थे ना एक बार अपन लोग, प्लाट में गए था। कितने साल पुरानी बात होगी वो? वो 4-5 साल, इतने पहले वाली बात नहीं है, अभी दोबारा वाली बात। खैर जो भी हुआ तो उस समय वहाँ चर्चा की थी, मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है टेम्पल डे की कि क्या है वास्तव में। मैंने अभी वहाँ अमेरिका में भी चर्चा की, बतलाया तो उनको बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो मैंने बताई होगी लेकिन अब आप लोगों को याद ही नहीं आ रही है। 2 लोगों को याद है, वो भी कह रहे हैं कि पता नहीं अभी थोड़े समय पहले किसी से और से सुना है। तो मैंने 40 दिन हो जाने के बाद जिस दिन पहले दिन मंदिर लेकर के आया, वो दिन मंदिर लेकर के आए, वो दिन याद रखने योग्य है वास्तव में। वह असली जैन तो उस दिन बनाए हो, जन्म से जैन थोड़ी ने। तो जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन स्मरण रखने की अपेक्षा क्या, वो दिन स्मरण रखना अधिक योग्य है जिस दिन पहली बार नमोकार मंत्र सुना, जिस दिन पहली बार जैन बना, जिस दिन पहली बार मंदिर आया। क्या तो अपना वो दिवस, जीवन का प्रारंभिक दिवस, वो दिवस तो स्मरण करने योग्य है कि आज वो दिन है जिस दिन मैं पहली बार मंदिर आया था जीवन पर्यंत।
स्मरण कौन करे, वो माँ बाप को स्मरण में ही रहते तो बच्चों को क्या स्मरण करे। जो कह रहे हैं कि हम मेरी बच्चों का मनाएं, तो माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चों का वो दिवस मनाएं और वो दिवस याद रखें, ऐसी बात है। तो बच्चों को तो कहाँ से याद रहेगा, मुझे क्या पता मुझे कौन से मंदिर ले गए थे। मैंने तो जन्म से यही बतलाया है कि बेटा इतने तारीख को पैदा हुआ था, मुझे तो वो भी नहीं मालूम। तो जैसा कहा वैसा सीख लिया, और क्या है। इस तरह नहीं तो उसमें जन्म में हर्ष करो और न मरण में विषाद करो। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता एग्जैक्ट दिन कौन सा है, ऐसा नहीं है ना। कोई 35 में ले जाते हैं, कोई 42 में ले जाते हैं, कोई 38 में ले जाते हैं, कोई 41 में ले जाते हैं, कोई जैसा भी जो भी योग्य समय देख करके। 40 दिन तो कहा जाता है, लेकिन वो 42, 38, 44, 41 कितने भी 2-4 दिन ऊपर नीचे चलता है उसमें सब है। चलिए, ये खत्म हो गया अपना, नया प्रकरण शुरू होता है। लाभ और पूजा की कामना के निषेध के संदर्भ में अपन इस प्रकरण को फिर कल ही जमाएं। और कल का अपना समय भी जो है थोड़ा सा अपन कल से लेट कर रहे हैं। आज तो विधान करना है अपने को, है ना, पूजन विधान शुरू करना है। कल से अपन इसी समय, मतलब अभी जिस समय खत्म कर रहे हैं इस समय से कल बैठेंगे, इससे 9:15 बजे से 9:15 बजे से शुरू करेंगे कल से। क्योंकि वहाँ प्रवचन करने क्लास लेने के बाद में फिर प्रोग्राम है। हाँ, ज्ञान के प्रकाश देखो आपा परभाष देखो मानुष बखाने चंद्र के लाल में सफर बिछान देखो परम कमानी अनुभार देखो चितार देखो कावनंदार देखो भगवानी जहाँ जहाँ तार देखो तार के उतार देखो सुंदरी तार देखो ऐसी शिरवानी शिरवानी की खुशी हर कुछ सन्मान बना लाल में कोई करे निर्माता हो ज्ञान शिरवानी तार जो जब मुझे है जो तेरा शरणा है सो पावे जवानी के ज्ञान से उसके रोका दो वाणी मन सदा देखो।